काफ़ी तहकीक कोशिशों के दम पर बयां इस किस्से में लिहाज तस्लीम चंद तब्दीलियां तो ज़रूर की गई हैं, मगर ये दास्तां वही कह रही है जो गुज़रा हकीकत था। मैं कुनबे में सबसे छोटा था। उस नाते फुलानी रवाज के मुताबिक शहर में सबसे पहले नींद से मैं जागता और जागकर तबेले में मुझे धुआं उठाने को कुछ लकड़ियां जलानी होती ताकि परवानों से उन्हें तकलीफ ना हो। फिर वालिदैन से ताज़ीम होती, वहां से तुम्बा लेकर गौ का दूध लेना और उस काम से फारिग होकर गौशाला को मादर से मिलने की आज़ादी मिल जाती। अब मेरी सभी गो और गौशाला को चरागाह ले जाने की तैयारी, क्योंकि हमारे रवाज में उन्हें चराने ले जाना हर फर्जंद का फर्ज है, और अगर कोई कोदक ये ना करे तो रवाज उसका खुमार नाकारा औलादों में कर दे। वैसे ये मेरा रोजगार भी था। तिफली से ही मुझे मेरे बाबा से बेइंतहा मोहब्बत थी, तो जाहिर है मेरी हर कोशिश उनके साथ उनके नक्शे कदम पर चलने की रहती। बाबा जब परस्तिश में जाते तो वहीं मेरी भी बंदगी हुआ करती। मेरे अब्बा और मेरे खुदा को शाद करने की मेरी दिली ख्वाहिश थी, एक ऐसी ख्वाहिश जो मेरे साथ जमा हुई। बयान शेखारा, गोमा। बाबा, आप मेरे लिए खुदा से मिली नेमत हो। आपने वो सब दिया है मुझे जिसकी अपने वालिद से एक औलाद को ख्वाहिश होती है। मगर बाबा, फिर भी मेरे दिल में कुछ है, कहो तो गुजारिश करूं। मेरे बच्चे, वो गुजारिश क्या है? बाबा, मैं मौजू तालीम का ख्वाहिशमंद हूँ। क्यों ना मैं अरब के एक अच्छे से मदरसे में कुरान का इल्म हासिल करूं। अगर आप मुनासिब समझो तो मेरी ये अर्ज मंजूर करना। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं बाबा। मोहम्मद, असल में मैं तुम्हारी बात से बहुत खुश हूँ, और इसलिए तुम जाओगे बाऊची शेख इब्राहिम के मदरसे में लियाकत हासिल करोगे। जरूर बाबा। अल्लाह तुम्हारी मदद करे, उसकी रहमत और सुकून तुम्हारे साथ है। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, फिर जाओ, तैयारी करो। जी बाबा। जाओ। शुक्रिया बाबा, खुदा हाफिज। बाऊची में शेख की रिहायश पर मैंने कुरान मुताला करते हुए 3 साल गुजारे। वहाँ शागिर्दी में अकेला मैं नहीं, कई और भी थे। हम इस्लामी तालीम की खुसूसियत और जिंदगी के तौर तरीके सीख रहे थे। वहाँ से मैं इस्लाम के बारे में और ज्यादा पढ़ने 2 साल को गोम्बे गया। गोम्बे में ही मेरी समझ को रवानी मिली कि कुरान को किस तरह तशरीह करना है। फिर कुरान को बारीकी से पढ़ते हुए मैडुगुरी में भी मेरे 2 साल और गुजरे। उसी दरमियान मेरा जरिया जाना हुआ। तब तक मैं अरबी लिखने पढ़ने लगा था। जारिया के 1 साल में मुझे और ज्यादा इस्लामी इल्मियत मिली। उन दिनों में 22 साल का हो चुका था। तब उस मकाम पर मैंने आगे की तालीम को सऊदी अरब जाने वाली राह तलाशनी शुरू की, और यही वो वक्त था जब मेरे बाबा ने मेरी घर वापसी चाही। उनका ख्याल था कि अब मेरा घर में होना ज्यादा मुनासिब था, बजाय इसके कि मैं सऊदी अरब के मदरसे जाऊं। लेकिन फिर उन्होंने तजवीज़ किया कि इससे पहले कि मैं किसी और मुल्क की तरफ रवाना हो लूं, क्यों ना वो मेरा निकाह करवा दे। यूं मेरा आगे का सफ़र नामुमकिन था।
और मुझे लौट कर आना पड़ा। घर के इस 1 साल में मैंने फिर से अपना गलाबान का कारोबार किया। मैं अपने देह का नाहे रेख में कायद और मुअल्लिम था। एक रोज मैं तबेले से फुर्सत हो घर आया। हमने मगरिब की नमाज अदा की और रात के खाने का दस्तरख्वान बिछा। हमारे खाने पीने और बतियाने में बाबा ने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि मैं अब तक मुजर्रद हूँ, मगर मेरे दिल में था कि बेहतर होगा अगर मैं सऊदी के इस्लामी मदरसे में आगे की लियाकत पूरी कर लूँ। उसकी शादी का क्या होगा? मैं निकाह पढ़ूं, इससे पहले ज्यादा से ज्यादा इस्लामी इल्म हासिल कर लूं। तुम्हारी होने वाली बीवियों का क्या होगा, जिनसे तुम्हारी सगाई हो चुकी है? बाबा आप जानते हैं मुझे अभी निकाह नहीं करना। लेकिन क्यों? मालूम है मर्द को अल्लाह ने निकाह की ताकत बख्शी है। ये अल्लाह की मर्जी है। तो क्या अब ये तुम्हारा शक नहीं है अल्लाह की मर्जी में? नहीं बाबा, मैं करीब से अल्लाह को जानना चाहता हूँ और ये मेरी तहे दिल से ख्वाहिश है। तुम्हारी ख्वाहिश पर मेरा इल्जाम नहीं है, लेकिन सऊदी बहुत दूर है और तुम्हारी अम्मी को खौफ है तुम जाकर कभी वापस लौट कर नहीं आओगे। इस बारे में तफसील से शहर को बात करेंगे। उस ख्वाब के बाद मैं सो न सका। सहर होने तक बिस्तर पर बैठा रहा। मुझे ख्याल हुआ इस ख्वाब के बारे में बाबा से कहूं, मगर एक और ख्याल आया कि उन्हें कुछ ना कहूं। मेरी वो सहर घर में आराम फरमाते गुजरी। मैं बाहर कहीं नहीं गया। मगरिब की नमाज अदा कर हम हमेशा की तरह रात के खाने पर खाते पीते और बातचीत करते बैठे। बात को सभी अपने ख्वाबगाहों में सोने चले गए। मैं भी नींद के आगोश में था कि फौरन मुझे दूसरा ख्वाब आया। मेरे फर्जंद, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे नहीं मालूम। आओ तुम्हें घर छोड़ दूं।
मेरे फर्जंद, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। जब मैंने दूसरा ख्वाब देखा तो इस ख्वाब ने मुझे जरा खौफजदा नहीं किया। मैं वैसा पसीने में तर भी ना हुआ जितना कि पहला ख्वाब कर गया। तभी मेरे जहन में ख्याल आया कि आखिर ये आदम है कौन जो मेरा मुहाफिज बना और उसकी मुझे किस बारे में समझाइश देने की कोशिश थी। मैंने फौरन महसूस किया कि अब मुझे बाबा से कहना चाहिए। मैंने जाकर उन्हें ख्वाब बयां कर दिया। बाबा ने उसी वक्त मुखालफत की। चलो तैयार हो जाओ, हम साहिर के यहाँ चलें। बाबा, क्या तुम्हारे पास कोला समर है? हाँ, ये रहा कोला। लुम्हा, कुनू ना मानी, कुनू ना मानी। एक उठाओ। बाबा, तेरा पिसर खबीस औरतों के हाथ है। अच्छा, 2 दिन में वो इसका खून पी जाती। नसीब से तुम यहां आ गए। अब मैं ये खेल खत्म कर दूंगा। ये देख रहे हो? हाँ शब में पेशानी पर रगड़ना, सोने से पहले। ठीक है। और ये एक सोने से पहले पीसकर इसका धुआं ख्वाबगाह में फैला देना। इंशाअल्लाह ये अफसू गरी इसका ख्वाब तोड़ देगी, फिर वो ख्वाब कभी नहीं आएगा। फिर कभी वापस लौट कर नहीं आएगा? फिर कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। ठीक है, ठीक है। बस हो गया। बस हो गया? हाँ, चलता हूँ। जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटे। बाबा, बाबा, क्या हुआ? मैंने एक और ख्वाब क्या देखा। हुआ मोहम्मद? मैं ख्वाब में एक बड़ी खंदक में जा रहा हूँ कि शैतान रूहें मेरे करीब आ पहुंची। बाबा, एक रूह जहरीले दांत और लंबे पंजों वाली थी। उसने कहा, अगर मैं खंदक में कूद नहीं गया तो मेरे पीछे खड़ा जैगम मुझे खा जाएगा। मैं खौफ से खंदक में कूदने ही वाला हूं कि सफेद जामे में एक आदम कदम रंजा हुआ। सफेद जामे में आदमी? हाँ, वही जिसने पहले ख्वाब में मेरी मदद की थी। उसने तुम्हें कैसे बचाया? उसने पूछा मुझे घर जाना है, मैंने हाँ कह दिया। तब उसने पूछा मुझे उसकी मदद चाहिए, मैंने फिर हाँ कहा। उसने पैर बढ़ाकर खंदक पर रख दिया और खंदक बंद, और वो मुझे घर ले आया। फिर मैं जब घर में महफूज हुआ तो उसने कहा उसको मुझसे मोहब्बत है और वो रुखसत हो गया। उन शैतानी रूहों का क्या हुआ? उसे देखकर वो गायब हो गईं। जाओ, जाकर सो जाओ, ख्वाब खत्म हो गया। बाबा, मैं दहशत में हूँ। मेरे बच्चे, तुम ख्वाब से क्यों डरते हो? बाबा, ये कुछ और है, ख्वाब नहीं। साहिर की दवा लेते रहो और सो जाओ। ये ख्वाब अगर मुस्तहकम रहे तो शहर में हम किसी और साहिर के पास सोकोता चलेंगे। ठीक है? जाओ, जाकर सो जाओ। उसी रात मुझे एक और ख्वाब आया और उसके बाद तरतीबवार एक कतार में मुझे 6 रात ख्वाब आते रहे। उन ख्वाबों में वो शख्स चमकते सफेद जामे में मुस्तैद
हर हाल में शैतानी रूहों से मेरी हिफाजत करता हुआ, मानो अपना फर्ज अदा करता हुआ। हर ख्वाब के आखिर में उसने वही कहा जो पहले भी कहा किया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं मेरे फर्जंद, तुमसे मोहब्बत करता हूं, मोहब्बत करता हूं। तभी मुझे एतबार हो गया कि मेरे ख्वाब में आने वाला ये आदम और कोई नहीं बल्कि खुद पैगंबर ईसा हैं, वही जिन्हें ईसाई मजहब ईसा कहता है। और आखिरकार मुझे 7वां और आखिरी ख्वाब नमूद हुआ। मेरे फर्जंद, क्या मुताला कर रहे हो? मेरी समझ से बाहर है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? हाँ, क्यों नहीं। मोहम्मद, ये किताब खुदा ने दी है। इसमें उसी के अल्फाज हैं। इसके हर मकाले में खुदा का ही कहा है, तुम सब जो मुसीबत के मारे हो और उसके वजन से दबे हो, मेरे करीब आओ, मैं राह दूंगा तुम्हें। मेरे यकीन में आकर तुम सीखो कि मेरे फैयाज दिल और मुझ में तुम कैसे मकफूर हो जाते हो। क्या कभी ऐसी राह, ये हकीकत और इस जिंदगी के बारे में सुना है तुमने? मैंने कभी नहीं सुना। मैं हूं वो राह, मैं हूं वो हकीकत, मैं हूं वो जिंदगी। खुदा ही बाप है और उस तक राह मुझसे है। कौन हो तुम? तुम मुझे बतौर पैगंबर ईसा जानते हो। मैं तुम्हें दवामी जिंदगी देने आया हूं। अगर तुम मुझे अपना मुंजिद और खुदा मानते हो तो खुदा के फर्जंद हो जाओगे। खुदा के भी फर्जंद होते हैं? खुदा के फर्जंद उसके वसीले से पैदा हुए हैं, ना कि उसके जिस्म से। तुम्हें खुदा में यकीन है? हाँ, यकीन है। मुझ में भी यकीन करो। इस कायनात में तुम्हें कई आजमाइशें होंगी, मगर आसूदगी मुझ में है। मैं इस दुनिया को फतह करने आया हूं। क्या तुम मुझे पाना चाहोगे? हाँ, जरूर चाहूंगा। वो अल सुबह जब मैं जागा, मैंने हमजिवार देह में एक ईसाई से मुलाकात का फैसला किया। जोनाथन नाम का एक मतीन शख्स। मेरा दिल किया मैं उसे अपनी मंशा, अपने ख्याल कहूँ। मेरे दिल ने कहा उस पर यकीन किया जा सकता है। मैंने खुलकर उसे अपनी दिक्कतें कही और उसने मेरी हर बात गौर से सुनी। मेरे मसले पर रोशनी के लिए वो बाउची में एक हिदायतकार से मिला। जोनाथन उन्हें अपने देह लिवा लाया और उन्हें वहां ठहरा दिया। हिदायत की खातिर वहां कलीसिया में हर इतवार उनकी आमद हुआ करती। आपको थोड़ी देर यहीं इंतजार करना होगा। मैं अब भी जाकर मोहम्मद को लेकर आता हूँ।
आराम फरमा रहे हैं। हाँ, यूं ही आ गए। मेरा काम किया। हाँ, देखिए मैं किसे लाया हूँ, मोहम्मद को। आओ मोहम्मद, यहाँ पर आओ, बैठो। तस्लीम पासबान, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत तकलीफ है। अच्छा, तुम्हारे हमदिल जॉनथन ने मुझे तुम्हारे ख्वाबों के बारे में बता दिया है। अब अगर तुम मुझे खुद बयां करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। पासबान, दरअसल कुछ ख्वाब मेरी जान पर अजाब जहन्नुम बने हैं। काले पहनावे में कुछ रूहें मुझे तकलीफ दे रही हैं, मगर वहाँ सफ़ेद जामे में खुद को ईसा कहने वाला एक और शख्स होता है। उसके मुताबिक उससे होकर ही कोई राह है, और वही एक राह हकीकत की है। मैं उसे मंजूर कर लूँ, उसने मुझसे ऐसा ही कहा। फिर वो मेरा मुंजिद होगा, वही मेरा खुदा मैंने होगा। पासबान से वो हर बात कही जो मेरे उन ख्वाबों में मुझ पर गुजरी। उन्होंने मुझे फौरन तरगीब किया तुम सिर्फ ईसा के राह पर चलो कि मैं और ज्यादा वक्त जाया किए बगैर ईसा को अपना खुदा, अपना मुंजिद मान लूं। इस लम्हे जो उसने तुम्हें तलब किया है कि तुम उसके हो जाओ, तुम्हें मंजूर है? अगर हां तो मुझे तुम्हें राह दिखाने दो, और यही तुम्हारे सुकून का जरिया बन जाएगा। मेरे पीछे पीछे दोहराओ, मैं मोहम्मद कबूल करता हूं कि ईसा मेरे उनकी सहल दुआ से ही मैं अपने गुनाहों पर मगमूम हो गया। मैं ईसा मसीह का हो गया और वो मेरे मुंजिद, मेरे खुदा बने। तभी जब मेरी आंख खुली तो जिंदगी में पहली मर्तबा मेरा वजूद पुरसुकून और शादमानी में था। अचानक ही मेरे खौफ, मेरी फिक्रें मेरे दिल से फना हुई। दिल बस अब सुकून में शादमा था, और उसी वक्त खुदा की रूह को मैंने मुझे आगाह करते हुए महसूस किया कि मैं जाकर वालिदैन से कहूं कि मैंने क्या हासिल किया है। जिंदगी में ये जो खुदा का फजल था, मैं उन्हें बताऊं। ये जरूर कोई ख्वाब है। मेरा फर्जंद एक ईसाई, हाँ, मेरा मोमिन फर्जंद काफिर हो गया है। वाकई कोई मेहरबान मुझे जगा दे, मेरा यहाँ बैठना मुहाल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हफ्ते भर बाद बाबा ने मेरी हाजिरी ली। उन्हें समझना था मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने गौर कर लिया था कि मैं बाइबल पढ़ता हूं, और एक अरसा हुआ मैं मस्जिद नहीं गया। इस खानदान में ऐसी बेहूदगी इसके पहले कभी नहीं हुई और ना कभी हो, और अब इसकी हद होनी चाहिए। इस पर मेरी तरफ से तुम्हें इंतखाब की दो ही सूरत है, या तो ईसा को नामंजूर करो या फिर हमेशा को इस घर से रुखसत हो जाओ। आप मेरे बाबा हो, आपसे बेहद मोहब्बत और इज्जत करता हूँ, मगर मैं उसी हकीकत में रहूँगा जिसे मैंने बखूब जाना है। मैं एक ईसाई बनकर जीता रहूँगा जब तक खुद ईसा मुझे जाहिर ना करे कि मुझे किधर जाना है। अब सिर्फ वही मेरी एक राह है, वही मंजिल है। बाबा ने जब मुझे मुस्तकिल मिजाज देखा तो रिश्तेदारों को वे आमादा किए कि मुझे कुफ्र मानकर बर्ताव करें। यूं दिन जो थे महीनों की शक्ल लेते गए। पी लो इसे। तो बाबा, आप वाकई मुझे जहर पिला रहे हैं? जैसा कहा वैसा करो। आपकी एक फरा बख्शी चाहिए। और वो क्या? बंदगी की इजाजत। नहीं,
बंदगी अगर करनी है तो करो, मुझे परवाह नहीं, मगर इसे पी जाओ। पैगंबर ईसा, तुम्हारी खातिर मैं ये जहर पी रहा हूं। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। अब जाओ, अंदर जाओ। रिश्तेदार और मेरे बाबा सलाह मशवरे के बाद आपस में रजामंद थे कि मेरी नब्ज गुम होते ही मेरा मुर्दा जिस्म नदी में फेंक दिया जाए। सबको मेरी मौत का इंतजार था, मगर मैं था कि अंदर जाके सो गया। मुझे कुछ भी ना हुआ। देर रात मैं जागा और मैंने महसूस किया कि मुझे नींद से बाहर फेंका गया। मैं बाहर भागा, मुझे कै हुई, फिर आराम से सो गया। मुझे कुछ भी ना हुआ। अगली सुबह सहरखेज के मानिंद मैंने जाकर बाबा को तस्लीम किया। जिंदा हूं ये देखकर बाबा बहुत मायूस हुए। बाबा ने फौरन इस्लामी मजलिस को तहरीक करते हुए उन्हें लिखा कि उस ईसाई को गिरफ्तार किया जाए जिसने मेरा दीन बदला, मुझे काफिर बनाया। सभी जानते हैं मजलिस ने मेरे फर्जंद की खातिर क्या हुक्म जारी किया है। आज रात वो यहाँ रुक सकता है। जवाब में खुदा के फजल से आला आदिल ने नेक निहाद होकर फौरन मेरी गिरफ्तारी और मुझे गोली मार देने का हुक्म जारी कर दिया। और वो जब खाली हाथ अकेले जंगल से गुजर रहा हो तो मेरी मर्जी है कि वहां उसके इंतजार में रहना। ठीक है बाबा। जाओ और उनकी सोबत में रहो जो तुम्हें अजीज हैं। रहा मेरा तो अब से तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, कभी नहीं। जाओ जाओ। मोहम्मद, अपनी पतलून और जूते यहां छोड़ जाओ। चला जाए यहां से। जहर के तीर ने मुझे बेहिसाब दर्द के असर में जमीन पे कबीव कर दिया। मुझे बेरहम करता हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त दर्द। उस वक्त मेरा दिल इतना ही ख्याल किया कि मैं उस तीर को कमर से खींच लूं, वरना जहर मुझे मौत का इनाम देने ही वाला है। जहर और जिंदगी का याराना नहीं रहता। जब मैंने तीर खींचा तो मेरे जिस्म से तेजी से खून रशहा रहा था और मैं जमीन पर गिरा पड़ा हुआ था। यही खुदा ने जोनाथन के देह से अपना एक बंदा भेज दिया। जंगल में शिकार पर निकला ये शख्स जोनाथन से मेरी मुलाकात में मेरी कहानी का किरदार बन गया था। उसे मेरी मुश्किलों, मेरे वालिदैन और मेरे कुनबे की सारी जानकारी थी। उसे मालूम था कि मुझे खाना कन करार किया गया है। उसे मालूम था कि मैं मेरे अपनों से अलग हूँ। वो मुझे उठाकर बड़ी सड़क पर ले आया और खासा फिक्रमंद होकर मेरी जिंदगी की दुआ करने लगा, जो कबूल हुई। वैसे साफ तौर पर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस मुझे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि वो मुझे सड़क के किनारे ले आया।
काफी इंतजार के बाद गाड़ी में शहर जाते एक नेक बंदे ने खुदाई मदद की, मुझे काफी खर्चीले रिमी शिफा खाने पहुंचा दिया। वहां मेरी बेहतरीन जर्राही की गई। जोनाथन के देह में ईसाई बंदों ने आपस में मिलकर मेरा शिफा खाने का खर्च अदा किया। 1 महीने में सेहतमंद होकर मैं जोनाथन के देह चला गया। वहां तकरीबन 1.5 साल रहा और इस दरमियान बाबा ने मुझ पर नजर भी रखी और शरिया को इसकी जानकारी दी। तो मेरे 6 महीने कैद में गुजरे और 7वें महीने सिपाही की पहरेदारी में मुझे घर लाया गया। मैं जैसे ही मेरे अपनों में पहुंचा, बाबा ने सभी रिश्तेदारों को तलब कर उन्हें ताकीर किया कि मेरे साथ अच्छा सलूक किया जाए, जिस बिना गुजरे सफ़र के साथ मैं मेरी ईसाइयत को भी भूल जाऊं। इतना ही नहीं, ईसा से जुदा होने के एवज में वे मुझे 100 गो देंगे और साथ ही हदिया में 3 बीवियों का जहेज भी। इसकी उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, तो मेरी वापसी के 7 महीनों बाद मैं तबेले की देखरेख करने लगा। रिश्तेदारों का ख्याल था कि जिंदगी पहले की तरह बदस्तूर होगी और मेरे लिए कुछ भी नागवार नहीं होगा। मुझे दिल ही दिल में एहसास हो रहा था कि मेरे यकीन आहिस्ते आहिस्ते दम तोड़ रहे हैं। बाबा और मेरे रिश्तेदारों की कोशिशें अपने जोर में थी कि मैं अपने खुदा से अलग हो जाऊं। मुझे लगा कि मैं भी अहद क़याम नहीं हूं। अंदर आओ। तस्लीम बाबा, आप खैरियत से तो हैं? वहां बैठ जाओ। जी। मैं तुम्हारी होने वाली शरीके हयात के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूं। सारी तैयारियां पूरी कर ली है मैंने। बाबा, ता जिंदगी आपने मेरे खातिर जो कुछ किया है, मैं उसका एहसानमंद हूं, मगर आपसे अब एक और ज़रूरत की उम्मीद है। मुझे बताओ बेटे, मैं जरूर करूंगा। बाबा, मैं आपसे कहूँगा, मगर ये ज़रूरत सिर्फ ईसा पूरी कर सकते हैं और कोई नहीं। तुम मुझे इतना बताओ कि ईसा तुम्हें ऐसा क्या दे सकता है जो मेरे पास नहीं है? बाबा, क्या आप मुझे दवामी ज़िंदगी दे सकते हैं? नहीं, वो मेरे पास नहीं है। बाबा, जब आप किसी हाल मेरी आरज़ू पूरी नहीं कर सकते, तो सिवाय ईसा के मेरी और क्या राह हो सकती है? बाबा का घर छोड़कर मैं जॉस चला गया और वहां 2 साल रहा। उस दरमियान मुझे सिवाय खुदा के बाकी किसी और अपने की ख्वाहिश ना थी। उनसे कोई वास्ता रखूं इसकी चाह ना थी। लेकिन फिर मुझे खबर मिली कि खासे बीमार बाबा शिफा खाने में हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं। बाबा, मोहम्मद, आपने तलब किया मुझे माफ कर दो मेरे बेटे। आपको माफ कर दूं बाबा? मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए, बेख्याली में तुम्हें कितनी तकलीफें दी, मगर तुमने कभी जुबान नहीं खोली।
बाबा, अरसा हो चुका है आपको माफ किए हुए। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं माफी का मुंतजिर हूं। बाइबल हमें जिंदगी में गफ्फार होना सिखाती है। मोहम्मद, इस खुदा में अपना यकीन मजबूती से कायम रखना। वो आपका भी खुदा हो सकता है बाबा। मेरा खुदा समझना मुश्किल है। क्या समझना मुश्किल है बाबा? तुम्हारा ख्याल है कि वो मुझ गुनहगार को कबूल करेगा? वो मोहब्बत का खुदा है। बंदे से बस एक चीज की दरकार होती है उसे। उसकी कीमत क्या होती है? कुछ नहीं बाबा, ये उसका तोहफा है। किस किस्म का तोहफा होता है? ये तो ईसा मसीह से मिला तोहफा है। आप उसके हो जाएं तो वो आपका मुंजिद होगा। वो आपको दवामी जिंदगी बख्श देगा। आप उसे हासिल करना चाहेंगे बाबा? वो तोहफा हासिल कर मुझे खुशी होगी। बाबा, बंदगी में आए। ठीक है। मेरे बाद बोलिएगा। अच्छा। ईसा, मैं आपकी पनाह में हूँ। ईसा, मैं आपकी पनाह में हूँ। मैं आपकी पनाह में हूँ कि मुझे मेरे गुनाहों की माफ़ी मिले। मैं आपकी पनाह में हूँ कि मुझे मेरे गुनाहों की माफ़ी मिले। मेरी ख्वाहिश है आप मेरे मुंजिद, मेरे खुदा बने। मेरी ख्वाहिश है आप मेरे मुंजिद, मेरे खुदा बने। आमीन। आमीन। अब आपकी चंगाई की खातिर दुआ करो। मोहम्मद, मेरी चंगाई की दुआ ना करो। क्यों नहीं बाबा, खुदा हमें चंगाई बख्शता है। अब चंगाई की जरूरत कहाँ रही? अब तो जाकर ईसा से मिलने की तैयारी है। खुश रहना मेरे बच्चे। परस्तिश के 3 घंटे बाद ही बाबा का इंतकाल हो गया। पूरे सुकून और शादमानी में उन्होंने आंखें बंद की। उन्हें मालूम था वे कहां जा रहे हैं। वे ईसा के साथ थे। हमारी उस मुलाकात में खुदा ने गुजरे दिनों के तमाम दर्द फना कर दिए। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? आपको अपने गुनाहों से जुदाई नहीं चाहिए? खुदा जो सुकून और उम्मीदों का खुदा है, जो यकीन के काबिल खुदा है, जो सच्चाई और सब्र का खुदा है, खुदा ही राह है और वो ही हकीकत है। और ये भी हकीकत है कि वो हमें दवामी जिंदगी अता करता है। वो मोहब्बत का खुदा है दोस्तों, उसे मोहब्बत है आपसे। यूं भी देखें तो जिंदगी सिवाय मोहब्बत के और है भी क्या। उसको पाने के काबिल बने, उसे आपका मुंजिद, आपका खुदा होने दें। क्या आप राजी हैं? ये वक्त अफसोस का नहीं बल्कि उसे खुदा और मुंजिद मान लेने का है। वो राजी है और उसे आपका इंतजार है। उसमें आपकी हर उम्मीद पूरी होनी है दोस्तों। जिंदगी में वो आपको फातेह बना देगा।
औलाद की हिफाजत और उनकी ज़रूरतें पूरी करना वालिदैन की फितरत होती है। मोहम्मद के बाबा इस रवाज से बिल्कुल जुदा नहीं थे। तब मोहम्मद हद से गुजर गया। उसके बाबा की नज़र में मोहम्मद मौत का हकदार था। उन्होंने वापसी का मौका भी दिया, मगर मोहम्मद की रूह को ये किसी भी कीमत पे मंजूर न था। उसे मालूम था उसने ख्वाबों से कहीं आगे कुछ हासिल किया था। क्या ही जुदा तस्वीर नजर आती है जब हम ईसा और खुदा के आसमानी रिश्तों में मोहम्मद और बाबा के जमीनी रिश्तों का मुकाबला कर देखते हैं। उसके बाबा ने फैसला कर लिया था कि मोहम्मद को उसके जाहिर गुनाहों की खातिर मरना ही होगा। खुदा बाप ने यह फैसला किया कि ईसा इस दुनिया के गुनाहों की खातिर मरे। आप पूछ सकते हैं, ईसा ने क्या खुदा बाप को किसी तरह नाराज कर दिया? बिल्कुल नहीं। मती की इंजील बाब 3 आयत 17 में खुदा ईसा के लिए फरमाता है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं बेहद खुश हूं। उसकी दुनियावी विजारत में ईसा ने ऐसा कुछ नहीं किया कि खुदा नाराज हो। वो खुदा की नसीहतों में ही चले। तब उसके बाप ने क्यों ऐसा किया? मैं खुदा के लिए कहता हूं, क्यों उन्होंने अपने बेटे को सलीब के ऊपर एक मुजरिम की तरह मरने के लिए बुलाया, उसको मारा और शर्मिंदा कर दिया? क्यों एक कमील बाप ने अपने कमील बेटे को मौत की सजा दी, जिसने उसको हमेशा खुश किया? इसकी वजह ईसा के मकसद में मिलती है। आप देखें कि ईसा इस दुनिया में अपनी नहीं बल्कि खुदा बाप की मर्जी पूरी करने आए। और उनके बाप की मर्जी ये थी कि दुनिया के गुनाहों की खातिर उनका बेटा मौत को गले लगाए। यूहान की इंजील बाब 3 आयत 16 में खुदा का कलाम बताता है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहान के पहले खत का बाब 4 आयत 10 में लिखा है, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफ्फारे के लिए अपने बेटे को भेजा। खुदा ने हमारी खातिर जन्नत की एक राह तामीर की है। ये हमारी नेकी या हमारी सुजात का जवाब नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि खुदा ख्वाब और रोया के जरिए से हमें पैगाम दे, हालांकि हमने देखा है कि खुदा इस तरीके से भी हमें नजात का पैगाम दिया करता है। लेकिन एक राह यकीनन है जो ईसा मसीह में यकीन से होकर गुजरती है। खुदावंद मसीह ने अपने हक में कहा है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। क्या आपकी आरज़ू है कि खुदा मसरूर हो? यकीनन जन्नत जाने की ख्वाहिश नहीं है आपकी? अगर आप खुदा बाप से मिलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को पाक दिल करें। अगर ये आपकी दिली चाहत है और इसके लिए आप बेकरार भी हैं, तो आप यकीनी तौर पर जान लें कि ठीक यही चाहत आसमां से खुदा की आपके लिए भी है। अपने गुनाहों की माफी और दवामी जिंदगी की तोहफे की खातिर मेरे साथ बंदगी में आए। मेरे पाक खुदा, मैं एक गुनहगार हूं। मैं खुद अपना मुंजिद नहीं हो सकता। मैं दुआ करता हूं कि हे खुदा, आप हमारे दिल में आए और हमारे गुनाह माफ करें। आमीन। अगर आप तहे दिल से ये दुआ करते हैं तो खुदा आपके तमाम गुनाह माफ करें। खुदा के कुनबे में आना आपको मुबारक हो।